सारे व्यूअर्स को मेरी राम राम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर बिल्कुल सिर पे है और एसएससी सीएचएसएल 2021 का पेपर बहुत ही नज़दीक है। यानी एक पेपर तो बिल्कुल दहलीज पे खड़ा है और दूसरे में भी चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि आप सबकी तैयारी तो हो गई होगी, अब तो सिर्फ रिवीजन में ही आप लगे होंगे। कोई कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ले, फिर भी पेपर देते हुए कई बार ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन इंसान को नहीं आते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इसका आंसर आपको नहीं पता होता, जो आपसे सोल्व नहीं होते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में यही तरीका बताऊंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसका आंसर कैसे दें, किस ट्रिक से दें कि हमें उसके मार्क्स मिल जाएं। एक तो मैं आपको ये तरीका बताऊंगा और दूसरा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें कि मैक्सिमम मार्क्स हम अटेन कर सकें और हमारी कोशिश रहे कि हम सफल हो सकें, हमें अपॉइंटमेंट मिल सके। देखो, यही तरीका मैंने अपने दोनों बेटों को बताया था। एक ने 2014 के थ्रू और दूसरे बेटे ने 2018 के थ्रू। दोनों ने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी ड्रीम पोस्ट ली थी और दोनों को ही मैंने ये तरीका समझाया था और दोनों ने ही इस तरीके को भी अपनाया था। बाकी मेहनत तो भाई सबको करनी है, बगैर मेहनत तो कभी कुछ नहीं मिलता। अगर आप कहोगे मैं सोया उठ के चला जाऊं पेपर देने और इस तरीके को अपना लूं तो सफल हो जाऊंगा या मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, तो भैया वो तो पॉसिबल नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बाद भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते तो उनको करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। अब एक ज़रूरी बात, अगर आप एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ओली बोर्ड लाया है आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये फ्री टेस्ट बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा है, इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बढ़ेंगी। डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस से आपको अपनी वीकनेस का पता चलेगा, जिससे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे। ये फ्री ऑल इंडिया लाइव टेस्ट आप 9th एंड 10th अप्रैल को दे सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो इन फ्री टेस्ट्स का पूरा फायदा उठाओ। अब मैं आपको एक तो ये बताता हूं कि अगर हमें पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हमें क्या करना है। देखो भाई, हमें गेस वर्क से काम लेना है, हमें गेस भी लगाना है। यानी कि हर क्वेश्चन के लिए तो ऐसा नहीं है, अगर कुछ क्वेश्चन हमें नहीं आते तो उसमें हमें गेस वर्क करना है। जो भी एसएससी सीजीएल या सीएचएस एस्पायरेंट हैं, उन सबको पता है कि भैया उनको ना जीके में प्रॉब्लम ज़रूर आती है। यानी जीके में मार्क्स लेना बड़ा टफ होता है। अगर जीके में 50 में से 25 मार्क्स भी आ जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर, बल्कि 20+ मार्क्स भी आ जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो इतने कम मार्क्स आते हैं लोगों, किसी के 10, किसी के 8, किसी के 15, किसी के 18, तो 20+ वालों को अच्छा स्कोर समझो कि अच्छा स्कोर है अगर 20+ आ गए हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको या तो आप देखो कि आपको डाउट है 2 आंसर्स में, तो फिर तो आप उनमें से एक दे दो। अगर बिल्कुल ही नहीं पता तो मैं ये कहूँगा कि उसको छोड़ के मत आओ, उसमें गेस वर्क करो। यानी बी या सी, इन 2 में से ही ज़्यादा आंसर होते हैं तो आप कंटिन्यूसली 5 बी लगा दो और 5 सी लगा दो, या 7 8 है तो या बी लगा दो या सी लगा दो। ऐसा नहीं करना किसी में बी किसी में सी, कंटिन्यूसली आप कम से कम 5 में एक और बाकियों में दूसरा चॉइस दे दो। उसमें क्या होगा आप देखिए, आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, नो डाउट। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपके कितने मार्क्स कटे? 2। और अगर 5वां ठीक हो गया तो 2 आ गए। यानी अगर 5 में से एक में भी आपका गैस काम कर जाता है तो आप लेवल पे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं है। तो भाई हम क्यों ना करें, पहली चीज़ तो ये है। और एक और दूसरी चीज़ क्या है भाई, कई बार लक अच्छा काम कर जाता है। 2 क्वेश्चन ठीक हो गए तो आप 2.5 नंबर पॉजिटिव में आ गए, क्योंकि 3 नंबर के आपके 1.5 मार्क्स कटे, 2 के आपको 4 मिले तो 2.5 नंबर का आपको फ़ायदा हो गया। अगर आपके 3 ठीक हो गए तो देखो जी, 3 ठीक का मतलब 2 गलत हुए 5 में से, आपके 2 गलत का मतलब 1 तो नंबर कटा और 6 मिल गए, 5 नंबरों का आपको फ़ायदा हुआ। और बहुत ही ज़्यादा आपने किस्मत बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखवाई है और 5 ठीक हो जाए तो फिर तो यह सोने पे सुहागा, फिर तो बात ही क्या करनी, फिर तो गंगा स्नान हो ही गया। और अगर देखो लक आपका ख़राब है, इतना ही ख़राब है कि 5 ही गलत हो जाते हैं, तो भैया कोई क्या कर सकता है। लक भी होता है, लेकिन फिर भी गैस वर्क में मैंने जो देखा है आपको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। ये तो रही जीके की बात। अब इंग्लिश में भी आपको पता है कि मिलते जुलते, आप देखो एलिमिनेट कर दीजिए। आप जो आपको लगता है कि आंसर नहीं हो सकता क्वेश्चन का, उसको पहले एलिमिनेट करते जाओ और फिर अपने आप आंसर का गैस लगाओ। और इसी ढंग से मैथमेटिक्स में भी आपने ऐसे ही करना है, ट्रिक से ही काम लेने हैं। ये ट्रिक हैं जो आपके नंबर बढ़वाएंगी इस वक्त। लेकिन अगर आप बिल्कुल कोहरे सोए उठ के जाते हो तो भैया कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान जी भी आपके साथ बैठ जाएं तो पता नहीं पेपर कैसा हो तब भी।
ठीक है। तो मेहनत तो आपने करनी है, उसके बाद आपको गैस वर्क करना है। आपको मैं बार बार यही चीज़ इसलिए दोहरा रहा हूँ कि भैया मेहनत से जी मत घबराओ, मेहनत करो। कहीं आप सोचो कि मैं एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा हूँ, मेरे दोहराने का मतलब ये है कि मेहनत तो इंपॉर्टेंट है ही, दूसरा गैस वर्क है। देसी स्टाइल से आप गैस वर्क लगाओ या अपने खड़े स्टाइल से, हरियाणवी स्टाइल से, कोई भी स्टाइल इसको बोल लो, अपना गैस वर्क या तुक्का भी जिसको बोल देते हैं वो लगाओ। अब मैं आपको दूसरा बताऊं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, आपके 4 सेक्शन आते हैं, चारों में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 100 क्वेश्चन आए 200 मार्क्स के हैं। और टाइम मिलता है ओनली 60 मिनट्स, यानी आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं। देखने में लगता है भाई कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, लेकिन इस हिसाब से पेपर सेट होते हैं कि हो जाते हैं। जिन लोगों की स्पीड है, जिन्होंने मेहनत कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, स्पीड भी है और इसके साथ साथ ट्रिक्स भी उनको आती हैं, तो बिल्कुल पेपर को पूरा कर लेते हैं। तो ये तो भैया सबके लिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए, सबको इतने ही समय मिलना है और इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारी मैक्सिमम आउटपुट हो। देखो मैंने जैसा अपने बच्चों को समझाया, आप भी मेरे को बच्चे समान हो, तो आपको भी वही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आप उठाओ जीके पोर्शन। देखो जीके में बहुत सीधा सा है, आप देखेंगे या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। आता है तो आप सीधा सा मार्क वही आंसर कर देंगे जो आपको आता है, नहीं आता तो या तो उसको स्किप करेंगे। जब 4-5 स्किप हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया गैस वर्क, या तो सब में बी लगा दो या सी लगा दो, तो उसमें आपके चांसेस बनेंगे। तो जीके का आपका टोटल पेपर मेरे हिसाब से 5 मिनट में अटेम्प्ट होना चाहिए, और मेरे हिसाब से 5 मिनट में आप अपने अगर मॉक टेस्ट भी लगाते हैं तो ये होता होगा। तो 5 मिनट आ गए जीके के। अब इसके बाद उठाइए इंग्लिश पोर्शन। देखो इंग्लिश पोर्शन में भी हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती, कुछ नहीं करना होता। आपने इंग्लिश पढ़ी, आपको क्वेश्चन आता है मार्क कर दो, नहीं आता तो थोड़ा सा गैस लगाओ, जो यूँ समझो कि बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, एलिमिनेट करो और गैस वर्क कराओ, और आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो 10 मिनट्स में। मैं ये कहूँगा आप जीके को दीजिए 5 मिनट्स और इंग्लिश को तो 10 मिनट्स। अब इसके बाद है भाई रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में सब कहते हैं कि बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर किसी को आसान नहीं भी लगती, वो भी देखा दिखाई कहेगा यार ये तो बहुत आसान है, तो इसको हल्के में नहीं लेना, इसको भी बड़े ध्यान से करना है। और इस पोर्शन पे हमने देने हैं 15 मिनट, यानी 25 क्वेश्चन जो है 15 मिनट में इजिली होते हैं। अब हमारे पास आधा समय निकल गया और 75% हमारा पेपर पूरा हो गया, यानी आपके 5 और 10 15 और 15 30 मिनट चले गए, 30 मिनट बाकी बचे हैं, 75 क्वेश्चन हो गए। अब बचे 25 नंबर। तो भैया जो भी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के बड़े सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनको पता है कि मैथ पिछले कई हम लास्ट ईयर्स के पेपर देखें, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखें तो थोड़ा लेंदी आ रहा है, उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो आपको 25 क्वेश्चन करने का 30 मिनट बच गए तो आपको लगेगा ही नहीं कि पेपर लेंथी है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय मिल गया। और इतना लेंथी कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है जिसको निकलने में इतना समय लगे। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में अड़ गए आप उसको स्किप कर दो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। चाहे आपने उस क्वेश्चन को 10 बार किया है और वहाँ नहीं निकल रहा, आप कन्फ्यूज़ हो गए, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, उसके चक्कर में बिल्कुल मत रहो। आपको समय भी बचाना है आंसर सही करने के साथ साथ। जितना समय उस पर वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है उतने मिनट में आप 3 क्वेश्चन कर लें। तो भैया आप मेरे हिसाब से 25 मिनट में, यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट में इजीली कर सकते हैं एवरेज। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें 10 15 या 20 सेकंड लगेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें 1 मिनट से ज़्यादा भी लगेगा। मेरे हिसाब से 25 मिनट में हो सकता है। तो यानी 55 मिनट में आपका पूरा पेपर हो गया। 5 मिनट मेरे हिसाब से फिर भी बचे आपके रिवीजन के लिए, या जो स्किप किए हैं क्वेश्चंस उनको देखने के लिए, या जो आपको जो गैस वर्क करना है उनके लिए 5 मिनट फिर भी बचे। अगर 5 मिनट नहीं भी बचे तो भी आपका पेपर तो पूरा अटेम्प्ट हो ही गया। मान लो मैथमेटिक्स के पोर्शन पे ज़्यादा समय लग गया, 30 मिनट भी दे दिए तो आपका पूरा तो पोर्शन हो ही गया। तो घबराने की क्या बात है भाई, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी तरीके को अपनाओ। अब इसके साथ एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, जो इसको मैं रामबाण समझता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। आपने पेपर देखा, कई बार क्या होता है आपको लगा पेपर तो यार बहुत इजी है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत खुश हो गए, और उस चक्कर में सिली मिस्टेक्स कर दी। भाई इस चीज़ से बचना है, क्योंकि अगर वो इजी है तो सबके लिए है। ऐसा नहीं है आपको 40 45 या 50 मार्क्स लेके पास होना है या कट ऑफ क्लियर करनी है आपको, तो भैया अपॉइंटमेंट लेनी है। यहाँ कंपटीशन का ज़माना है और बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। तो ज़्यादा खुशी जाहिर करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, उछलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सबके लिए ईजी है। तो आप बड़ा नॉर्मल शांत मन से उसको आराम से करो। ऐसे ही अगर टफ आया तो भैया उसमें भी सेम चीज़ है, सबके लिए टफ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है, बिल्कुल
बिल्कुल भी मन पे बोझ नहीं देना, दिमाग पे बोझ नहीं देना, शांत मन से करना है और मन में ये रखना है कि बेटा फिर तो सबके लिए भाई, सबके साथ है, ऐसा तो मेरे साथ भी है। तो इसलिए आप शांत मन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने सारे। तो अगर आप ऐसा करोगे और आपने मेहनत की हुई है कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट।